नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश माने। आज एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाला हूँ मैं। क्योंकि एक चीज़ है, मतलब एक अभी एक थोड़ी देर पहले एक बात हो गई ऑन फेसबुक पे। तो मेरा एक फ़ोटो था, उसके ऊपर कुछ लोगों ने कुछ कमेंट्स किए थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि लोग कैसे कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज लेके बहुत ही एक्सपर्ट की तरह बातें करते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जितना नॉलेज है उतना नॉलेज के साथ आप बात करो। आपको जो लगता है आप वो ट्राई करते हो कि शेयर करना है। पर बात क्या रहता है, आप जहाँ पे शेयर कर रहे हो अपनी बात, यहाँ पे इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, वहाँ पे वो चीज़ सही है कि नहीं, ये एक बार तो चेक करना चाहिए आपको। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी इसमें ला ली है, पश्मी सलूकी हाउंड्स, मतलब सारे हाउंड्स में। तो शुरुआत से बताता हूँ कि देखिए, पश्मी और सलूकी ये इतना बड़ा कन्फ्यूजन टॉपिक अब तक बना हुआ है कि मैं अब इसके ऊपर जितनी भी बात बताऊँ उतना कम ही है। तो बात ये है कि पश्मी लोगों का कहना है कि पश्मी इज़ अ इंडियन ब्रीड और सलूकी इज़ अ नॉट इंडियन ब्रीड, ऐसे ज़्यादातर लोगों का मानना है। मोस्टली जो ब्रीडर हैं जो हमारी बातों से सहमत नहीं है, और वो ये सारी चीज़ें सारी जगह पे फैला रहे कि पश्मी और सलूकी ये डिफरेंट ब्रीड है और ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें मतलब जैसे कि आधा अधूरा नॉलेज लेके ऐसे बोलते हैं जैसे कि इनको सब कुछ पता। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, आपको अधिकार है, आपको एक अधिकार है कि आप अपनी बात एक किसी जगह पे रख सकते हो। पर आपको सोचना चाहिए कहाँ पे आप बात रख रहे हो। अगर आप ऐसी जगह पे बात रख रहे हो जहाँ पे वो बंदा आपसे नॉलेज में कहीं गुना है और उसने उसकी ज़िंदगी डाली है, उसने उसमें अपना खून पसीना सब एक करके काम किया हुआ है, उस बंदे के पोस्ट पे आप अगर कुछ भी कमेंट्स करोगे विदाउट लॉजिकल, तो ये बात तो गलत होगी। तो एक बंदे ने मतलब दो कमेंट्स हुए थे, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को हर्ट हो, पर एक मुझे लगा इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है। तो मेरे एक फ़ीमेल पपी था, मैंने उसको फेसबुक पे डाला था। तो एक बंदे ने वो फ़ोटो शेयर की एक ग्रुप में। तो उस ग्रुप में दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने दो कमेंट्स किए। उस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। तो पहला जो बंदा है उसने मेरे से पपी लिया हुआ है, अभी उसके पास वो 9 मंथ का पपी है। ठीक है, तो उसने पपी लिया है, उसको वो समझ रहा है, उसने उसके बिहेवियर समझा है वो कैसा है न। चलो कोई बात नहीं, 7-8 महीने 6-7 महीने तो उसने खुद संभाला है। तो एक पता चलता है कि भाई उसका स्वभाव, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, उसका टेम्परामेंट कैसा है। तो उस टेम्परामेंट बेसिस के ऊपर उसने कुछ बातें रखी। उसका मानना ये है कि सलूकी इज़ नॉट एग्रेसिव, उसका एक लेवल तक ही एग्रेशन रहता है और बहुत सुंदर दिखता है, और ऐसे सारी चीज़ें उसने उसमें डाली। तो एक बात बताता हूँ, एग्रेशन ये एक पॉइंट है। ये एग्रेशन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे डॉग एग्रेसिव होना चाहिए। देखिए, हर किसी के एक चॉइस रहती है। किसी को एग्रेसिव नहीं चाहिए, किसी को एग्रेसिव चाहिए, और किसी को दोनों भी चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोनों भी चीज़ें रहना ज़रूरी है। क्योंकि क्या रहता है कि जब गार्डनिंग का सवाल आता है तो एग्रेशन दिखाना थोड़ा बहुत होना चाहिए, और जब फैमिली का बात आती है तो फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो सलूकी इज़ ऑलराउंडर ब्रीड। तो कुछ
उसने कुछ जगह से ये जानकारी इकट्ठा की थी कि पश्मी इज़ एग्रेसिव, मतलब पश्मी एग्रेसिव होता है बहुत, और सलूकी एग्रेसिव नहीं होता। पहली तो बात ये गलत है। एग्रेशन ये डिपेंड्स करता है आप उस ब्रीड को कैसे रख रहे हो। अगर आप उसको सलूकी की सलूकी इज़ ऑलराउंडर ब्रीड, सलूकी में एग्रेशन और फ्रेंडली ये दोनों चीज़ें रहती है, पर कौन सी चीज़ आपको बढ़ावा देना है उस हिसाब से आपको डॉग को ट्रीटमेंट देना पड़ता है, तभी वो उस हिसाब से बनता है। तो उसने पश्मी एग्रेसिव रहता है, ये एक उसका माइंडसेट हो गया, और सलूकी एग्रेसिव नहीं होता है, ऐसा कुछ एक माइंडसेट उसका हो गया। कि देखिए हमारा एक हम ब्रीडिंग करते हैं, तो हम ब्रीडिंग करते समय ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि डॉग एग्रेसिव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा एग्रेसिवनेस नॉट गुड। क्योंकि अगर हम जब शो करेंगे तो शो में लेके जब जाएंगे, तब शो में अगर उस जज को डॉग खुद रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, अगर डॉग एग्रेशन दिखाएगा तो जज कैसे उसके पास आएगा, जज नहीं आएगा। तो एक क्वालिटी रहती है शो को डॉग में कि उसमें शांत काम रहना भी ज़रूरी है एक सर्टन स्टेज की जगह पे, और एक जगह पे एग्रेशन दिखाने की भी ज़रूरत है। तो सलूकी में ये चीज़ ज़्यादा एग्रेसिव होना हमारे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि अगर हम शो में उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे जज को अगर वो एग्रेशन दिखाएगा तो वो जज उसको हाथ ही नहीं लगाएगा। अगर हाथ नहीं लगाएगा तो जज कैसे उसको जज करेगा, क्योंकि जज जब उसकी बॉडी चेक करता है तो उसको हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो नज़दीक भी आने नहीं दे रहा है तो वो हाथ कहाँ लगाएगा, जज डायरेक्टली बोलेगा आउट, रिंग से आप बाहर हो जाओ। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने एग्रेशन एक सर्टन स्टेज के तहत रहना चाहिए, उस हिसाब से हमने ब्रीडिंग में कोशिश की है। और रही बात एक शो डॉग में, ये चीज़ रहती है कि एग्रेशन कहाँ पे दिखाना है और कहाँ पे नहीं दिखाना है, ये उस डॉग को मालूम होना चाहिए। एज एक सर्टन मैच्योरिटी स्टेज में ये सारी चीज़ें आ जाती है, पर लोगों के पास इतना समय भी नहीं है कि कुछ थोड़ा सा रुके, कि उसका मैच्योरिटी का भी समय आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पश्मी सलूकी और पश्मी दोनों डिफरेंट है, सिर्फ एक डॉग लेने से इन्होंने इतना बड़ा जजमेंट दे दिया। ठीक है, चलिए, उन्होंने कुछ स्टडी किया उनके लेवल तक। पर मैं एक बात बताता हूँ, हमने कम से कम 20 साल तो इसमें डाले हैं मेरे ज़िंदगी के, कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा ही हो गए पर कम नहीं। तो 20 साल डालने के बाद कुछ एक हमारे जजमेंट्स, कुछ हमारे स्टडी, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं, तब जाके हम एक कुछ एक्सपर्ट, या फिर एक्सपर्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए हम तो ज़िंदगी भर सीखते ही रहते हैं। अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, क्योंकि हर चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप मास्टर हो सकते हो। आप हमेशा जब तक ज़िंदा हो तब तक सीखते रहते हो। तो चलो अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखिए और एक बंदा है, उसने कहा कि इसमें इंपोर्ट लाइन कैरी कर रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इंपोर्ट लाइन कैरी कर रही है, पर क्या आप जानते हो इंडिया में जितने भी हाउंड्स हैं वो सारे हाउंड्स प्योर इंडियन है? क्या आपके पास उसके प्रूफ्स है कि ये सारे प्योर इंडियन है? जो बंदा बोलेगा ये सारे प्योर इंडियन है, वो उसके जैसा मूर्ख इस इंडिया में कोई नहीं होगा। इसका कुछ लॉजिक्स, इसके कुछ रीजंस मैं आपको बताऊंगा। देखिए,
इंडिया पे बहुत सालों से बहुत राजा लोगों ने राज किया। पुराने टाइम से मुग़लों ने किया, अंग्रेज़ों ने किया, उसके पीछे भी बहुत सारे लोगों ने किया। तो कैसा रहता है, एक ट्रेडिशन रहता है, मतलब एक चीज़ रहती है। जब हम कहीं पे जाते हैं तो जाते समय हम कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं दूसरे हमारे दोस्त के लिए, या फिर अगर कोई रिलेटिव्स है, या फिर अपने जिनके साथ हमें हमारे रिश्ते अच्छे बनाने हैं, या फिर उस बंदे को अगर कोई चीज़ पसंद है तो हम अपने साथ कोई गुड्स या फिर कुछ चीज़ें लेके जाते हैं। वैसे पुराने टाइम में राजा लोग जो एम्पायर्स खड़े हुए हैं इंडिया में, उन लोगों ने इंडिया से बहुत सारे डॉग्स बाहर के लोगों को गिफ्ट में दिए, या फिर बाहर के लोगों ने हमारे इंडिया में बहुत सारे डॉग्स गिफ्ट दिए। तो इतने सारी चीज़ें हुई थी कि उस टाइम पे और इंडिया में सारे ब्रीड, मतलब दुनिया के सारे ब्रीड यहाँ पे आए। वहाँ के जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि हमारे शाहू महाराज। तो शाहू महाराज बहुत बड़े राजा थे, और उन्होंने वो हंटिंग के लिए अफ्रीका जाते थे, ऐसे बहुत जगह पे जाते थे। तो तब उस टाइम पे वो अपने साथ कुछ इंडियन हाउंड्स भी लेके जाते थे हंटिंग के लिए, और वहाँ पे हंटिंग करते थे। और अगर वहाँ पे उनको अच्छे कुछ हाउंड्स मिलते हैं उस जगह के, तो वहाँ के भी कुछ हाउंड्स वो लेके आते थे, ताकि इंडिया में भी हंटिंग कर पाए, अच्छी नस्ल बना पाए। हमारे शाहू महाराज बहुत ही दूरदृष्टि के मतलब राजा थे। दूरदृष्टि मतलब लंबी सोच के, आगे की सोच रखते थे। तो उनको पता था कि हमें ज़रूरत है हंटिंग के अच्छे ब्रीड्स की। तो वो बाहर से भी बहुत सारे हंटिंग ब्रीड्स लेके आए। हमारे पास प्रूफ भी है कि यहाँ पे सलूकी लेके आए गए, बोर्जियो, अफगान हाउंड, बहुत सारे ब्रीड्स। जितना मतलब ऑल वर्ल्ड में जितने भी हाउंड्स हैं, वो सारे के सारे हाउंड्स इंडिया में लाए गए हैं। इनके सारे प्रूफ इन रिटर्न है। हम विदाउट एनी प्रूफ या फिर एनी बेसिस में कुछ भी बात नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या होता है, जैसे कि समझ लीजिए, मतलब हमारे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हमारे महाराष्ट्र का एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। शाहू महाराज जी ने जब वो बाहर से हाउंड लेके आए, और भी कुछ राजा लोग हैं जिनका मेरे पास प्रूफ है, जिन्होंने बाहर से डॉग लेके आए। तो उन्होंने जब लेके आए तो उन्होंने लोकल के लोगों में वो बांट दिए, ताकि लोकल के लोगों में भी ये ट्रेडिशनल चलता रहे हंटिंग का। क्योंकि इंडिया में हंटिंग का शौक बहुत पुराने टाइम से है। अभी भी लोग हंटिंग के लिए जाते हैं, भले इसमें बैन हुआ है, पर बहुत लोग हंटिंग के लिए जाते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में। तो क्या होता है कि जब उन महाराज ने लोकल में जब ब्रीड्स दिए, हाउंड्स दिए, तो उस टाइम पे लोगों को ये नॉलेज नहीं थी कि ये ब्रीड अलग है, ये ब्रीड अलग है। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रीड तेज़ भागता है, शिकार अच्छा करता है, अच्छा दिखता है, उन्होंने वो लोकल के साथ ब्रीड किया। तो इस तरह बाहर की बहुत सारी ब्रीड इंडिया के हाउंड्स में मिक्स हो चुकी है। इसका एक जीता जागता एक एग्जाम्पल है। वैसे ही हमारे इंडिया के भी बहुत सारे हाउंड्स बाहर लेके गए, इसके भी रिटर्न प्रूफ्स है। और आज बोला जाता है सलूकी इज़ नॉट इंडियन ब्रीड। मैं आपको बता सकता हूँ इन रिटर्न प्रूफ्स कि बहुत सारे सलूकी इंडिया से लेके गए यूरोप में, वहाँ पे उनका ब्रीडिंग किया गया, अच्छी नस्ल डेवलप की गई। उस टाइम पे हमारे लोग सोए हुए थे। हमारे लोगों को ये दिमाग में नहीं था कि हम अपना सोना दे रहे हैं, जो वैल्यू है इस ब्रीड की, वो हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बाहर के लोग इंडिया के मुकाबले 4 कदम आगे हैं, ये आपको मानना चाहिए।
तो उन्होंने उनको ये बात पता थी कि ये ब्रीड्स बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हैं, इनको हम इम्प्रूव करना चाहिए, जबकि उस टाइम पे ये चीज़ इंडिया के लोगों को में नहीं थी। अब भी जाके एक 10-15 साल हो गए, लोग स्पेशलाइजेशन करने में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं ब्रीड्स में। तो क्या रहता है, जो बड़ा मुंह के बना के बोलते हैं ना कि इसमें इंपोर्ट लाइन है, उसमें इंपोर्ट लाइन है, पहले तो आप खुद आप स्टडी करो कि किसमें किसमें क्या क्या इंपोर्ट ब्लड है, क्या क्या नहीं है। मैं लिख के देता हूँ, ईच एंड एवरी हाउंड्स हैव इंपोर्ट ब्लड लाइन इन इंडिया, ईच एंड एवरी हाउंड्स। तो पहली तो बात ये बंद कर दो बोलने का कि इस हाउंड में इंपोर्ट ब्लड लाइन कैरी कर रही है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि ब्लड लाइन इंपोर्ट लेने की ज़रूरत क्या है। हम पागल नहीं हैं, हम क्या हमें मैं भी इंडियन हूँ, मुझे प्राउड है मैं इंडियन हूँ। अगर मैं थोड़ी ना चाहूँगा कि यार मेरा इंडियन ब्रीड स्पॉइल हो जाए। मैं शुरुआत से कोशिश कर रहा हूँ हमारी ब्रीड डेवलप करने में। 10-12 साल पहले मैं भी आपकी तरह आपकी मेंटालिटी का ही था। मैं भी सोचता था मेरा इंडियन ब्रीड पश्मी मेरा इंडियन ब्रीड है, कारवान मेरा इंडियन ब्रीड है। नो डाउट है, पर उसके पीछे का सच आप झुटला रहे हो। उसके पीछे भी ये भी सच है कि उस इंडियन लाइन में इंपोर्ट लाइन मिक्स है। आप नहीं बोल सकते कि ये प्योर इंडियन ब्लड लाइन है। आपको जब लाइन डेवलप करनी होती है तो आपको ब्रीडिंग के लिए नए ब्लड लाइन जरूरी होती है। आपको अभी बताता हूँ, 10-15 साल पहले वाली एक चीज़ बताता हूँ। 10-15 साल पहले जब हमने ब्रीडिंग तो चलिए कोई बात नहीं, बहुत सालों से ब्रीडिंग कर रहे हैं, पर हमारे ध्यान में आ गई 10-15 साल पहले हमारे ये चीज़ ध्यान में आई थी कि हमारे हाउंड स्पॉइल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हम इंडियन ब्रीड करके इंडिया के ब्रीड्स को एक स्पेसिफिक मतलब कारवान है, पश्मी है, मुदड़ हाउंड है, तो डेवलप करने के लिए हम ब्रीड इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ना ही देख रहे हैं कि वो उसकी जब मेटिंग करते समय वो क्लोज लाइन आ रही है या कौन सी लाइन आ रही है, क्या लाइन आ रही है। उस टाइम पे इतना नॉलेज किसी को नहीं था। पर हमने जब देखा कि हम जो ब्रीडिंग कर रहे हैं ये सब इन ब्रीडिंग कर रहे हैं, जहाँ से भी जो पिक कर रहे हैं उसमें से कोई ना कोई रिश्ता पीछे की लाइन में जा रहा है। तो इसके वजह से इस लाइन में प्रॉब्लम आने लगे। हमने अपने आंखों से देखा है कि ब्रीड कैसे स्पॉइल हो रही। पश्मी जो अभी आप मुंह उठा के बोल रहे हो ना, पश्मी, एक समय पे ये सारे पश्मी सलूकी के नाम से रजिस्टर थे केसीआई में। अभी ये 10 साल हो गए, अभी पश्मी के नाम से सब चिल्ला रहे हैं पश्मी हमारा इंडियन ब्रीड है। क्यों भाई? अभी उस टाइम पे अगर वो सलूकी के अंडर रजिस्टर हुए थे तो वो क्या भाड़ में जाए क्या? आप थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए। कुछ भी बात कर लेते हो, आपको सोचना चाहिए एक बार बात करते समय। जो सामने वाला बंदा बहुत मेहनत करके लाइन डेवलप करता है, आप मुंह उठा के आते हो और वहाँ पे कमेंट कर देते हो। क्या सोचते हो एक डॉग संभाल लिया तो क्या बहुत बड़े आदमी हो गए क्या? थोड़ा बहुत स्टडी करो और किस बंदे के पोस्ट पे बात कर रहे हो ना, थोड़ा सोच के बात करो। इतना मेहनत किया है इसके ऊपर हमने, और कोई भी आता है मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है। ये थोड़ी ना होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बात कर रहा था कि पश्मी के मामले में। तो एक सर्टन स्टेज थी, उस टाइम पे हमने ये चीज़ महसूस की कि जो ब्रीडिंग कर रहे हैं वो हर जगह पे रिलेशन में आ रहा है। इससे जो ब्रीड होने वाली पपीज़ वगैरह थे उसमें फॉल्ट्स आने लगे, जैसे कि बाइट फॉल्ट आने लगे, टेस्टिकल का फॉल्ट आने लगा, टेस्टिकल नहीं होते थे।
तो अभी भी कभी कभी आता, ये प्रॉब्लम आती है, पर बहुत कम हो गई। पहले बहुत आता था ये प्रॉब्लम। बाइट्स का फॉल्ट तो रेगुलर हुआ था। अभी भी कारवान में, मुदोल में ये फॉल्ट दिखता है। क्यों? क्योंकि इनमें इनब्रीडिंग हो रहा है। लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे, नोटिस नहीं कर रहे। तो पश्चिमी में उस स्टेज पे ऐसा हो रहा था कि बोन में प्रॉब्लम आने लगे, पैरों के बोन टेढ़े मेढ़े होने लगे, आँखों में प्रॉब्लम आने लगे, उनके टेस्टिकल में प्रॉब्लम आने लगे, बाइट्स में प्रॉब्लम आने लगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के वजह से हमें महसूस हुआ कि हम बहुत क्लोज इनब्रीडिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास चॉइस नहीं था कि हमें कुछ नया ब्लड इंट्रोड्यूस करना है। तो ये 10-12 साल पहले की बात, करीब 10-12 नहीं, 15 के आसपास जाइए, 15 साल पहले। तो अगर उस टाइम पे हमने इंपोर्ट ब्लड लाइन अगर इंट्रोड्यूस नहीं की होती पश्चिमी में, तो आज जो मुंह उठा के बोल रहे हो ना आप लोग कि ये हमारा पश्चिमी है, ये हमारा पश्चिमी है, ये आप देख भी नहीं पाते अच्छे क्वालिटी में। सारे के सारे टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। आपको बेस्ट एग्जांपल लेना है तो मुदड़ हाउंड का ले लीजिए। मुदड़ हाउंड जो ब्रीड है, अभी उसकी क्या कंडीशन है, सब इनब्रीडिंग हो रहा है। आप जानते हो मुदड़ हाउंड वाले लोग, मुदड़ हाउंड के ब्रीडर क्या कर रहे हैं अभी? ये इनब्रीडिंग का प्रॉब्लम आने लगे हैं, इसलिए वो महाराष्ट्र में आ रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़े बड़े साइज के कारवान से ब्रीडिंग करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुदड़ हाउंड में इनब्रीडिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, पैरों में फॉल्ट आने रहे, बोन्स में फॉल्ट आने लगे। तो सोचो समझो थोड़ा बहुत, कुछ भी मत बको, थोड़ा बहुत सोच के बातें किया करो। तो ये बात है कि ये इतने सारे फॉल्ट्स आने लगे, इतने सारे चीज़ें होने लगी, इस वजह से ये डिसीजन हमें लेना पड़ा। फिर भी हमने कोशिश की थी हमारी इंडियन लाइन कुछ एक सेपरेटली कुछ ब्रीड किया जाए, पर सारी बाउंड्रीज ख़त्म हो गई थी एक जगह पे, नहीं कर सकते थे। अगर करेंगे तो इनब्रीडिंग का प्रॉब्लम आने लगेगा। हमारे पास चॉइस नहीं थी, और हमें कोई शौक नहीं है इंडियन, हम थोड़ी ना बाहर के आदमी हैं जो इंडियन ब्रीड को स्पॉइल करें। हमने बहुत कोशिश की इनब्रीडिंग से बचने की, चॉइस ही नहीं है हमारे पास। आपको इंपोर्ट ब्लड लाइन इंट्रोड्यूस करनी ही पड़ेगी। और रही बात टेम्परामेंट की, तो देखिए भाई, टेम्परामेंट ये ऐसी चीज़ है, आप जैसे आपके डॉग को टेम्परामेंट करना है वैसे कर सकते हो, डिपेंड्स है आप उसको कैसे रख रहे हो। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि एक नेचुरल टेम्परामेंट रहता है डॉग का, उसको आप कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि क्या रहता है, जैसे इंसान में भी रहता है, कोई इंसान बोलते हैं ना बहुत एग्रेसिव रहता है, उससे बात करने जाओ तो सही से बात नहीं करता। तो कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं बहुत ही शांत रहे स्वभाव के रहते हैं, कोई भी रहे, बड़ा हो छोटा हो, उसकी बात सही से आराम से समझ लेता है और उसको रिप्लाई देता है। और कुछ बंदे ऐसे रहते हैं जहाँ पे एग्रेशन दिखाना है वहीं पे एग्रेशन दिखाते हैं, और जहाँ पे शांति से बात करनी है वहीं पे शांति से बात करते हैं। तो सेम बात रहती है हाउंड्स में भी। सलूकी को ज़्यादा से ज़्यादा शो डॉग और हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, और गार्डनिंग में भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये ब्रीड ऐसी है कि ये ऑलराउंडर है। पर एक बात बताता हूँ, ये जजमेंट लेना छोटी उम्र में उस बच्चे का जजमेंट लेना कि ये एग्रेसिव बनेगा या फिर ये शांत स्वभाव का बनेगा, नहीं ले सकते। उसके लिए कम से कम 5-6 महीने 6-7 महीने का टाइम देना पड़ता है कि एक्चुअल उसका नेचुरल टेम्परामेंट क्या है। तो रही बात टेम्परामेंट की, देखिए ये सारी चीज़ें ऐसे हो रही है कि विदाउट मैं ना ही कोई स्क्रिप्ट बना के यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे दिमाग में आ रही है वैसे बातें बता रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने एकदम से आज की जो मेरे फ़ोटोज़ पे कमेंट हुए उसके बाद मुझे लगा कि आज ये वीडियो बना के डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बना के डालने में। तो
नहीं बोला, आज एट एनी कॉस्ट ये वीडियो बनाना है और डालना है, तभी ये लोगों को समझ में आएगा। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है, सोच समझ के कहाँ पे बात करनी है, कहाँ पे नहीं, सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये सही नहीं है। कोई हर्ट हो सकता है, जिसने जो बहुत बड़ी मेहनत से काम कर रहा है उसको हर्ट कर रहे हो आप। नहीं तो आपको जानकारी नहीं है तो उससे बात करो, उससे बात करके चीज़ों की जानकारी लो। अभी ये जो बंदा है मैंने बोला, उसको फ़ोन के ऊपर मैं अवेलेबल रहता हूँ हमेशा, उसको बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई है, फिर भी ये ऐसे कमेंट कर रहा है। मतलब जैसे कि सोने वाला है ना, जो आदमी सोता है, सोने का बहाना करता है ना, उसको जगा नहीं सकते। तो खाली मैं सो रहा हूँ, उसको जगा नहीं जाओगे ना तो वो रिप्लाई नहीं देगा, क्योंकि उसको उठना ही नहीं है। तो देखिए, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, ये ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा आज मैं थोड़ा सा एग्रेसिव थोड़ा सा हुआ था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो देखी मैंने मुझे पसंद नहीं आई, तो सोचा इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो बात को समझिए। मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा कुछ वीडियो में आपको बनाते रहूँगा। अभी बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बना पाया, बहुत ही बिजी शेड्यूल की वजह से, और कुछ प्रॉब्लम्स थे, इस वजह से मैं नहीं बना पाया। पर बी केयरफुल। और आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है 8421687697। तो आप इसके ऊपर कॉल करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत मैं कभी कॉल इग्नोर ना उठाऊँ तो प्लीज़ आप दोबारा कॉल कीजिएगा, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, कभी कभार मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाता। पर आप जब अगेन फ़ोन करोगे तो मैं कभी ना कभी आपका फ़ोन उठा ही लूँगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए, और कुछ जानकारी चाहिए तो आप एक काम कीजिए, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए कौन सी जानकारी चाहिए, क्या चाहिए, मैं आपको डाल दूँगा, और उसके हिसाब से हम नए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।